नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मार्च 2023 का माह समाप्ति की ओर है और अप्रैल 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा, कुछ नए और सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अप्रैल 2023 में सिंह राशि के जातकों की कुंडली में क्या क्या ग्रह स्थितियां बन रही हैं, किन किन ग्रहों द्वारा राशि परिवर्तन किया जा रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है आपके जीवन पर। आपको धन प्राप्ति के और धन के संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं, परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा आने वाला माह, यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से कैसा रहेगा अप्रैल 2023, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको अप्रैल की शुभ और अशुभ तिथियों की भी जानकारी दूंगा और साथ ही साथ अप्रैल में पड़ने वाले व्रत त्योहारों की भी जानकारी दूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भूल करके भी कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सिंह राशि भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव की राशि है और सूर्य के समान ही सिंह राशि के जातक तेजस्वी और प्रतापी होते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और इनका स्वभाव भी राजसी और रोबदार होता है। ये किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते हैं और नेतृत्व क्षमता इनमें कूट कूट कर भरी होती है। ऐसे जातक समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं और ज़्यादातर उच्च प्रशासनिक पदों पर या राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद धारण करते हैं। सिंह राशि के जातक कर्मठ और महत्वाकांक्षी होते हैं। जीवन में उच्चतम शिखर पर पहुंचने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। ये जातक दृढ़ संकल्प के धनी होते हैं। इन्हें क्रोध जल्द आता है लेकिन शांत भी बहुत जल्द हो जाते हैं। संबंधों को लेकर अत्यधिक वफादार होते हैं लेकिन दाम्पत्य जीवन ज़्यादा सुखी नहीं होता है क्योंकि इनके अंदर ईगो और अहंकार और क्रोध ज़्यादा प्रभावी होता है। अब अप्रैल माह की ग्रह स्थितियों को समझें। आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं देवगुरु के साथ। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे, 14 अप्रैल को भाग्य भाव में आ जाएंगे और देवगुरु 21 अप्रैल को भाग्य भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर बुध और राहु के साथ चतुर्ग्रही योग बनेगा। भाग्य भाव में 4 ग्रहों का गोचर होना भाग्य के दृष्टि से बहुत ही शुभ है। शुक्र 6 अप्रैल तक भाग्य भाव में रहेंगे, इसके बाद शुक्र 6 अप्रैल को दशम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे। केंद्र के भाव में हैं, अपनी ही राशि में हैं, तो मालव्य राजयोग बनेगा। मंगल का गोचर एकादश भाव में है, केतु पराक्रम भाव में और शनि सप्तम भाव में, और यहाँ पर शनि शश राजयोग भी बना रहे हैं और शनि दिग्बली भी होते हैं सप्तम भाव में। तो इस तरह से आपकी कुंडली में शनि और शुक्र दोनों ही ग्रह राजयोग बना रहे हैं। हालांकि देवगुरु भी 21 अप्रैल तक विपरीत राजयोग बनाएंगे लेकिन देवगुरु 27 अप्रैल तक अस्त रहेंगे, इसलिए गुरु का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अब आइए विश्लेषण करते हैं अप्रैल 2023 के राशिफल का। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे मार्च 2023 में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और उसके क्या कारण थे। अक्सर आपके कमेंट आते हैं कि जो बीत गया उस पर चर्चा करने से क्या फ़ायदा। तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य बीते समय की घटनाओं से सीख लेकर ही जीवन में आगे बढ़ता है। भविष्य में जब भी वैसा ही योग बनता है तो मनुष्य सावधान हो जाता है और अपनी सुरक्षा कर ले जाता है। देखिए, 15 मार्च तक
सूर्य का गोचर कुंभ राशि में था। कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य का गोचर था और यहाँ पर शनि के साथ सूर्य की युति बनी। शनि और सूर्य ज्योतिष शास्त्र में प्रबल शत्रु माने गए हैं और दो प्रबल शत्रु ग्रह जब एक साथ गोचर किए तो दोनों ही पीड़ित हुए। सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। जब सूर्य पीड़ित हुए तो क्या हुआ होगा? सूर्य शासन प्रशासन सरकार के कारक होते हैं और जो भी जातक शासन प्रशासन राजनीति या सरकारी सेवा में थे उनको 15 मार्च तक सूर्य के पीड़ित होने के कारण कार्य क्षेत्र में तरह तरह की परेशानियों को झेलना पड़ा होगा। एक्सेसिव वर्कलोड के कारण मानसिक तनाव, चिंता, सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या आई होगी। बॉस या सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिला होगा। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में देरी हुई होगी और ये भी हो सकता है कि जो टारगेट आपको दिया गया हो उसे पूरा करने के मानसिक दबाव के कारण आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और वाणी में कटुता भी आई हो। सूर्य पिता के कारक होते हैं तो आपके पिता को भी कष्ट हुआ होगा, या तो स्वास्थ्य खराब हुआ होगा या तो पिता से आपके संबंध खराब हुए होंगे। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको हार्ट प्रॉब्लम बढ़ी होगी। हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, ये सब आपको झेलना पड़ा होगा। किसी सरकारी योजना से लाभ लेना था तो वो लाभ भी नहीं मिल पाया होगा। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था वो भी पूरा नहीं हो पाया होगा। शनि कर्म के कारक होते हैं और लाभ के कारक होते हैं। शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा होगा। काम में मन न लगना, आलस्य, थकान, कार्यों की गति धीमे होना, कार्यों में रुकावट, उत्साह की कमी और फाइनेंशियल क्राइसिस। आपका पैसा जो आपको मिलना था वो नहीं मिल पाया होगा। किसी को लोन दिया था वापस नहीं हो पाया होगा। बैंक से लोन लेना था उसमें भी बाधाएं आई होंगी। इसके अलावा घुटनों के रोग, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, मसल पेन, वायु विकार, एनीमिया, ये सब समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके भी जीवन में सूर्य या शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी उनके साथ कुछ न कुछ जरूर घटित हुआ होगा। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके मित्रों को, साथियों को भी ग्रहों के प्रभाव को समझने में सुविधा हो। अब बात करते हैं अप्रैल 2023 की। किसी भी जातक की कुंडली में सर्वाधिक महत्व होता है लग्नेश और भाग्येश का। आपकी कुंडली में लग्न भाव के स्वामी हैं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव, जो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और भाग्य भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 14 अप्रैल तक अष्टम भाव में रहेंगे। सूर्य अकेले ऐसे ग्रह हैं जिन पर अष्टम भाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और चूंकि सूर्य की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, सूर्य आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेंगे। धन तो आएगा ही, आप धन की बचत करेंगे। यहाँ पर सूर्य आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा सकते हैं। कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, वसीयत या विरासत से धन मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन मिल सकता है, मार्केटिंग के क्षेत्र से धन आपको प्राप्त हो सकता है, ससुराल पक्ष से धन मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन मिल सकता है। आप अष्टम भाव में सूर्य के गोचर करते हुए अचानक से कुछ ऐसा करेंगे जो समाज में आपकी ख्याति और लोकप्रियता में वृद्धि करेगा। आपको सभी भौतिक सुख प्राप्त होंगे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी, खास करके नेत्र कष्ट या पेट संबंधी समस्याएं रहेंगी 14 अप्रैल तक। आप में धैर्य की कमी होगी और क्रोध की अधिकता बढ़े रहेगी। जब आप पर वर्कलोड बढ़ेगा तो क्रोध भी बढ़ेगा। रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो आप नई नई उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। अष्टम भाव होता है गुप्त रहस्यों का, रिसर्च का, गहराई से सोचने समझने का, नई चीज़ों की खोज करने का, और आप इस गोचर काल में ये तय कर पाएंगे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति आप गंभीरता से, गहराई से विचार करेंगे
किस दिशा में कार्य करना है, आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, ये ज्ञान इस समय होगा। क्योंकि सूर्य आपके जीवन में प्रकाश लाएंगे, अंधेरे को दूर करेंगे, उजाले की ओर ले जाएंगे और आपकी सोच में बदलाव लाएंगे। 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर कुंडली के भाग्य भाव में होगा। यहाँ से भाग्य का विचार किया जाता है, पिता का विचार किया जाता है, गुरु, धर्म, अध्यात्म, तीर्थ यात्राओं का विचार किया जाता है और उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है। सूर्य भाग्य भाव में बहुत अच्छा और शुभ परिणाम देते हैं। यहाँ पर बुध भी है, राहु भी है सूर्य के साथ। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। राहु का गोचर त्रिकोण के भाव में है, इसलिए यहाँ पर राहु भी अच्छा परिणाम देंगे। सूर्य के प्रभाव से आप अत्यंत भाग्यशाली होंगे। सूर्य आपके भाग्य को चमका देंगे और इसका लाभ आपके पुत्र और आपके पिता को भी मिलेगा। नवम भाव का सूर्य आपको यात्राएं कराएंगे, तीर्थ यात्राओं पर आप जा सकते हैं और सूर्य की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, जो छोटी छोटी यात्राओं का होता है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। हालांकि भाग्य के साथ देने के कारण मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र होगा। परिवार से आपका लगाव बढ़ेगा, लेकिन नवम भाव में सूर्य पिता से संबंध खराब कर देते हैं, तो सूर्य का उपाय करें। सूर्य अष्टम भाव से निकल कर के नवम भाव में गोचर करेंगे। एक बहुत ही खराब भाव से निकल कर के एक बहुत अच्छे भाव में गोचर करेंगे, तो पूरे एक माह तक अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता विकसित करेंगे और अगर आप राजनीति में हैं, शासन प्रशासन में हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, तो आप लोगों का नेतृत्व करेंगे। आपके अधीन सैकड़ों हजारों कर्मचारी कार्य करेंगे। सूर्य आपको धन तो बहुत देंगे, लेकिन आप उस धन का उपयोग अपने ऊपर नहीं कर पाएंगे। आपका धन अपने परिवार पर, सामाजिक और धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा, क्योंकि गृहस्थ होते हुए भी आप तपस्वी जैसा जीवन व्यतीत करेंगे। तीर्थ यात्राओं पर जा सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। आपको विभिन्न वाहनों का सुख प्राप्त होगा, धन की कमी नहीं होगी। आलीशान भवन, नौकर चाकर, सरकारी आवास, सरकारी वाहन, ये सब आपको प्राप्त हो सकता है। और आपका लगाव धार्मिक संस्थाओं से बढ़ सकता है। आपके बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। अप्रैल के महीने में मंगल का गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ होगा, क्योंकि मंगल भाग्य भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य के सपोर्ट से आपको हर तरह का लाभ होगा। दूसरी बात, मंगल शनि से त्रिकोण पर हैं। शनि और मंगल में नवम पंचम का योग बन रहा है, तो इस समय शनि भी एक्टिवेट होंगे और मंगल भी एक्टिवेट होंगे। और तीसरी बात यह है कि मंगल और बुध का परिवर्तन योग बन रहा है। मंगल बुध की राशि में और बुध मंगल की राशि में, तो इस तरह से मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ है। और साथ ही साथ मंगल आपके राशि के स्वामी सूर्य के परम मित्र हैं। सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति। मंगल यहाँ पर लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे और प्रबल धन लाभ होगा। मंगल चौथे भाव के भी स्वामी हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके चतुर्थ भाव की चीज़ों का लाभ प्राप्त करा देंगे मंगल। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब का लाभ आपको मिल सकता है। 11वें भाव में मंगल के गोचर को अधिकांश ज्योतिषाचार्यों ने बहुत शुभ फल देने वाला बताया है। बराह मिहिर ने कहा है कि लाभे प्रभूत धनवान, अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली के 11वें भाव में मंगल का गोचर हो, वो बहुत ही धनवान होता है और जीवन में हर तरह के लाभ को प्राप्त करता है।
ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि 11वें भाव में मंगल का गोचर होने से जातक के शत्रु भी इनके धन वैभव और निडर व साहसी स्वभाव के कारण इनसे डरते हैं और इनकी प्रशंसा करते हैं। 11वें भाव में गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। यहाँ मंगल आपके अंदर धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ा देंगे और आप इस गोचर काल में भूमि भवन प्रॉपर्टी में निवेश भी करेंगे। हालांकि दूसरा भाव वाणी का भी होता है और मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं, तो ऐसे में आपको अपने क्रोध, उग्रता और जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर नियंत्रण भी करना होगा। सूर्य भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। ये समय छात्रों के लिए भी बहुत शुभ रहेगा। पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, और छठे भाव के स्वामी जहाँ से प्रतियोगिता, जहाँ से कॉम्पिटिशन्स का विचार किया जाता है, जहाँ से नौकरी का विचार किया जाता है, इसके स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव इस समय राजयोग बना रहे हैं, सप्तम में दिग्बली होते हैं, मंगल से त्रिकोण पर होते हैं, तो ये समय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अर्जित करने के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ है। पंचम भाव की चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अगर छात्र हैं तो विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का योग बनेगा। सूर्य, गुरु और मंगल तीनों ही ग्रह इस समय आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। अगर आप टेक्निकल फील्ड या इंजीनियरिंग के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, तो राहु भी आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि राहु का गोचर मंगल की राशि में है और भाग्य भाव में राहु अच्छा रिजल्ट देते हैं। हालांकि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और छठे भाव पर पड़ने से अगर आप मंगल से संबंधित क्षेत्रों में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या फिर मेडिकल और सर्जरी का क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों में आपको नौकरी भी मिल सकती है। धन की दृष्टि से, भौतिक सुखों की दृष्टि से, कंफर्ट और लग्जरी की दृष्टि से शुक्र का गोचर अप्रैल के माह में विशेष महत्व का होगा, क्योंकि शुक्र 6 अप्रैल से आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे और चतुर्थ भाव पर दृष्टिपात करेंगे। दैत्य गुरु शुक्र धन, वैभव, कंफर्ट, लग्जरी, लव, रोमांस के ग्रह हैं, विवाह और भौतिक सुखों के कारक हैं, और यही शुक्र जब मालव्य राजयोग बनाते हैं तो व्यक्ति की दुनिया ही बदल जाती है। मालव्य राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शुक्र का गोचर स्वराशि, उच्च राशि में हो और शुक्र केंद्र के भाव में स्थिति हो। अब यहाँ पर शुक्र अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और दशम भाव केंद्र का है, तो मालव्य राजयोग बन गया। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है, विवाह और संतान का सुख प्रदान करने वाला, जीवन में समृद्धि और संपन्नता लाने वाला एवं विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ाने वाला राजयोग होता है। ये राजयोग कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग और सोशल मीडिया के क्षेत्रों में उच्च स्तर की सफलता प्रदान करता है। शुक्र के प्रभाव से अगर आप शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं या राजनीति के क्षेत्र में हैं तो वहाँ भी असीम लोकप्रियता हासिल करेंगे। शुक्र हमारी इच्छाओं, डिज़ायर्स को शो करते हैं और मालव्य राजयोग जीवन में हर इच्छा, हर सपना पूरा करने वाला राजयोग होता है। शुक्र हैं
लव रोमांस के कारक। इस राजयोग के बनने पर विपरीत लिंगी के प्रति तीव्र आकर्षण बढ़ेगा और ये राजयोग दाम्पत्य जीवन में अस्थायित्व लाता है, दाम्पत्य सुखों को बढ़ाने वाला होता है। और चूंकि सप्तम में शनि बैठे हैं जो कि शुक्र के मित्र हैं, तो ये समय दाम्पत्य जीवन के लिए भी सुखद रहेगा। ये राजयोग जिन जातकों की कुंडली में बनता है उन्हें संगीत और कला के क्षेत्रों से धन और लोकप्रियता प्राप्त होती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान हों या मालव्य राजयोग बना रहे हैं तो आप अच्छे एक्टर, सिंगर, राइटर, म्यूजिशियन या फिल्म मेकर, टीवी सीरियल निर्माता भी बन सकते हैं। बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल, मॉडलिंग या पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आता है। मालव्य राजयोग राजनीति और प्रशासन, मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी लोकप्रियता प्रदान करता है। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं, चूँकि शनि सप्तम में है, सप्तम भाव व्यापार का होता है, और शुक्र दशम भाव में है जहाँ से आपके प्रोफेशन का विचार किया जाता है, तो अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर, फोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स या बच्चों के गेम्स, खिलौने या फिर ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का कार्य करते हैं, तो शुक्र का मालव्य राजयोग आपके लिए सफलता के नए नए सोपान लेकर आया है। अगर आप कंफर्ट और लग्जरी को बढ़ाने वाले क्षेत्रों से जुड़े हैं, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फन पार्क, मल्टीप्लेक्स, तो शुक्र इन क्षेत्रों से आपको अपार धन प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं शनि के बारे में, जो कि मंगल से त्रिकोण पर गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में राजयोग बना रहे हैं। शनि का गोचर आपके लिए विशेष महत्व का होगा, क्योंकि शनि छठे भाव के स्वामी होकर के, सातवें भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में शनि दिग्बली होते हैं और यहाँ पर शनि षष्ठ राजयोग भी बना रहे हैं। शनि छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है, कंपटीशंस का होता है, और यहाँ पर शनि आपको नौकरी के माध्यम से अच्छा आर्थिक लाभ देने वाले होंगे। शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे शनि, और कंपटीशन चाहे किसी भी क्षेत्र में हो वहाँ आपको सफलता दिलाएंगे। सप्तम में शनि षष्ठ राजयोग बना रहे हैं। षष्ठ राजयोग आपको राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होगा। षष्ठ राजयोग व्यक्ति को लंबी आयु, परिश्रमी स्वभाव, किसी बात के पूर्ण व सटीक विश्लेषण की क्षमता और छिपे हुए रहस्यों को जान लेने की क्षमता प्रदान करता है। षष्ठ राजयोग व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाला होता है। आप जो भी कार्य कर रहे हों, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, व्यापार, ज्योतिष, शिक्षण कार्य, सर्विस सेक्टर से जुड़े हों, कारपोरेट जगत से जुड़े हों, हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है षष्ठ राजयोग। ये राजयोग जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, बड़े बिल्डर, आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर या राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद देने वाला होता है। भूमि भवन संबंधी कार्यों, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट के क्षेत्रों में विशेष लाभ देने वाला होता है। और सप्तम भाव में शनि दिग्बली होता है। दिग्बली शनि अकूत धन संपदा का स्वामी बना देने की सामर्थ्य रखते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि दिग्बली हों। दिग्बली शनि के प्रभाव से आप कैरियर के शिखर तक पहुंचते हैं, साथ ही व्यापार के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होती है। दिग्बली शनि के प्रभाव से व्यक्ति कम समय में ही धनवान बन जाता है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे लोगों का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। हालांकि सप्तम भाव में शनि दाम्पत्य सुखों के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि शनि के प्रभाव से आप अपने कार्य क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करने में इतना ज़्यादा व्यस्त होंगे कि परिवार के लिए समय निकालना आपके लिए मुश्किल होगा, और यही पारिवारिक तनाव का कारण बनेगा। कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2023 का महीना नई नई खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। आप इसका लाभ उठाएं। अब बात कर लेते हैं
शुभ और अशुभ तिथियों के बारे में। चंद्रमा के अलावा और सभी ग्रहों पर चर्चा हो गई है, और चंद्रमा चूंकि 28 दिनों में सभी 12 राशियों का चक्कर लगा लेते हैं, इसलिए चंद्रमा का गोचर विशेष महत्व का होता है। जब चंद्रमा का गोचर शुभ ग्रहों के साथ होता है तो वो डेट्स अत्यंत शुभ फल देने वाली होती हैं। और अप्रैल माह की वो तिथियां हैं 1 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल और 26 और 27 अप्रैल। इन डेट्स में आप जिन भी कार्यों की शुरुआत करेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। और जब चंद्रमा का गोचर केतु के साथ हो, शनि के साथ हो या राहु के साथ हो तो वो समय थोड़ा कष्टकर होता है, अशुभ होता है। और वो डेट्स हैं 6, 7 और 8 अप्रैल, 15 और 16 अप्रैल और 21 और 22 अप्रैल। इन डेट्स पर आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। अब बात करते हैं अप्रैल के व्रत त्योहारों की। देखिए, 1 अप्रैल शनिवार के दिन है कामदा एकादशी, यानी एकादशी का व्रत भी रखते हैं। वो एकादशी जो आपके मनोवांछा को, मनोकामना को पूरी करने वाली होती है। तो ये है 1 अप्रैल को। और इसके बाद 4 अप्रैल को दिन है मंगलवार, और ये है महावीर जयंती। और 5 अप्रैल को बुधवार का दिन है, और ये है चैत्र पूर्णिमा। 4 अप्रैल को मंगलवार को महावीर जयंती है, 5 अप्रैल को बुधवार के दिन चैत्र पूर्णिमा है, 9 अप्रैल को हनुमान जयंती है। भगवान बजरंगबली की आप जो है उपासना कीजिए 9 अप्रैल को। 14 अप्रैल शुक्रवार को बैसाखी है, 16 अप्रैल रविवार को वरुथनी एकादशी है, 22 अप्रैल शनिवार को अक्षय तृतीया है, और 22 अप्रैल को ही परशुराम जयंती भी है। और इसके बाद 27 अप्रैल को सीता नवमी है, और 27 अप्रैल को ही गंगा सप्तमी है। तो ये तो हैं अप्रैल के व्रत और त्यौहार। अब बात कर लेते हैं ग्रहों के उपाय के बारे में। जो ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर स्थिति में हैं, या आपके जीवन में जिन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, आप उनका उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और
हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु साधु संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।